हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। आज के लेक्चर में हम देखेंगे क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग क्या होती है, इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं और क्लाउड सीडिंग से हमें बेनिफिट क्या है उसके बारे में जानने की कोशिश करें। उससे जाने से पहले आप कुछ हमारे फ्री इनिशिएटिव देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10:15 आपसे डेली 10 MCQs डिस्कस किए जाते हैं। ऐसे ही मेंस करंट अफेयर्स आपसे 2:15 डिस्कस किए जाते हैं। डेली करंट अफेयर्स आपसे डिस्कस किए जाते हैं 6:15। एचपी सेक्रेटेरिएट क्लर्क के जो पीवाईक्यूज हैं उसको डिस्कस किया जाता है एट 8 PM एंड सीसैट के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं वो आपसे डिस्कस किए जाते हैं एट 9 PM। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले देखेंगे कि ये न्यूज में क्यों था। अब देखिए, न्यूज में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली जो यूएई है उन्होंने यहाँ पर क्लाउड सीडिंग की हेल्प से प्रेसिपिटेशन करवाई। अब देखिए, अगर हम यूएई की बात करते हैं तो यूएई वन ऑफ द हॉटेस्ट एंड द ड्राइएस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड है। अब इसकी वजह से क्या है, वहां पर आपको बहुत कम बारिश देखने को मिलती है। उसकी वजह से क्या है, वहां पर ड्रॉट लाइक कंडीशंस देखने को मिलती हैं। सो यहाँ पर रिसेंटली यूएई ने क्या किया है, क्लाउड सीडिंग करके उन्होंने प्रेसिपिटेशन करवाई है। अब देखिए, क्लाउड सीडिंग का मकसद क्या है। एक तरह से जो रेनफॉल है हम वो आर्टिफिशियली जनरेट कर रहे हैं। वो जनरेट कैसे कर रहे हैं उसको हम पढ़ने की कोशिश करें। अब देखिए, यहाँ पर एक डायग्राम है, इससे आपको क्लैरिटी होगी कि एक्चुअली में हम क्लाउड सीडिंग करते ही क्यों है। देखिए, इट इज नोन एज द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ रेन मेकिंग, जो कि 1940s से ही हम करते आ रहे हैं। तो जनरली क्या किया जाता है, यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट है वो क्या करता है, सिल्वर आयोडाइड को क्लाउड में लेके जाता है और उसको डिस्पर्स कर देता है। अब ये सिल्वर आयोडाइड क्या करता है, एक तरह से न्यूक्लियस की तरह ये काम करता है। एक सरफेस बन जाता है जिसपे कंडेंसेशन इजीली हो सकती है। जब कंडेंसेशन होगी तो इसका मतलब क्या है, क्लाउड फॉर्मेशन होगी। जब क्लाउड अपनी फुल कैपेसिटी पे पहुंच जाएगा उसके बाद वहां पर प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियली हमने सिल्वर आयोडाइड को ऐड किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसको एक लार्जर सरफेस मिल गया कंडेंसेशन के लिए। और जब वो अपनी फुल कैपेसिटी पे आ जाएगा तो वहां पर रेनफॉल हो जाएगी। सो यही है, वो केमिकल्स क्या हैं, दे मिमिक द पार्टिकल्स दैट सर्व एज सरफेसेस फॉर कंडेंसेशन। सो उनको सरफेस, एक एडिशनल सरफेस मिल जाता है जिसकी वजह से कंडेंसेशन होती है। और जब क्लाउड हैवी इनफ हो जाता है तो उसके बाद वहां पर रेनफॉल हो जाती है। ठीक है जी। सो दिस इज द ट्रेडिशनल मेथड। लेकिन अगर आप इसके यहाँ पर मेथड्स की बात करते हैं तो 3 तरह के मेजर मेथड्स देखने को मिलते हैं। तो पहला है आपका हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग। देखिए, हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग में क्या होता है, जनरली यहाँ पर हम सॉल्ट वाटर यूज करके क्लाउड्स में डिस्पर्स कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कैपेसिटी, उसकी हैवीनेस इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से प्रेसिपिटेशन हो जाती है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम सॉल्ट को क्या करते हैं, डिस्पर्स करते हैं इन दी क्लाउड्स। ऐसे ही जो स्टैटिक क्लाउड सीडिंग है जो अभी हमने डिस्कस किया, यहां पर हम केमिकल्स का यूटिलाइज करते हैं जिससे कि उनको एक एडिशनल सरफेस मिल जाता है और कंडेंसेशन ज्यादा हो जाती है, इनकरेज हो जाती है, जिसकी वजह से रेनफॉल हो पाती है। थर्ड एंड द लास्ट इज डायनेमिक क्लाउड सीडिंग। देखिए, डायनेमिक क्लाउड सीडिंग में क्या करते हैं, हमें क्या करना है, एट द एंड ऑफ द डे व्हाट वी वांट टू डू इज द फॉर्मेशन ऑफ द क्लाउड्स। अब फॉर्मेशन ऑफ द क्लाउड्स कैसे होगा, जब आपके वर्टिकल करंट्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो डायनेमिक में हम क्या करते हैं, जो वर्टिकल एयर करंट्स हैं उनको इनकरेज करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा क्लाउड फॉर्मेशन हो। जितनी ज्यादा वर्टिकल करंट्स होंगे उतनी ज्यादा एक्सपेंशन होगी। जब एक्सपेंशन होगी तो एयर जो है वो कंडेंस होगी। जब कंडेंस होगी तो क्लाउड फॉर्मेशन होगी, और जब उनकी इनफ कैपेसिटी हो जाएगी उसके बाद वो क्या कर देंगे, डाउनपोर, जिसको आप रेनफॉल कहते हैं। तो यहां पर हम क्या करते हैं, वी बूस्ट दी वर्टिकल एयर करंट्स। दिस इज डायनेमिक क्लाउड सीडिंग। आई होप यहां तक क्लैरिटी है, राइट। सो अगर हम यहाँ पर पहले जो हाइग्रोस्कोपिक की बात करते हैं तो हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर का यूज करते हैं, उसको क्लाउड्स में जाके डिस्पर्स कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो सॉल्ट वाटर है इट एनकरेजेस द फॉर्मेशन ऑफ आइस पार्टिकल्स।
आइस पार्टिकल्स की वजह से जो क्लाउड होता है इट इज हैवी इनफ एंड इट डाउनपोर्स, उसके बाद क्या कर देता है, ये रेनफॉल कर देता है, राइट। सो दिस इज द हाइग्रोस्कोपिक मेथड, राइट। अगर हम एप्लीकेशंस की बात करते हैं, देखिए इसकी एप्लीकेशंस काफी जगह देखने को मिलेंगी। देखिए जो ड्रॉट प्रोन रीजन्स हैं वहां पर एग्रीकल्चर सफर करता है। अब जहां पर भी ड्रॉट प्रोन रीजन्स हैं हम वहां पर क्लाउड सीडिंग करके क्या कर सकते हैं, बारिश कर सकते हैं। तो जो भी हमारे मॉनसून डिपेंडेंट एग्रीकल्चर है वो सफर नहीं करेगी। दूसरी बात है हाइड्रो, जो भी हमारे पावर जनरेशन है, हाइड्रोथर्मल पावर प्लांट्स क्या होते हैं, वो पावर भी जनरेट करते हैं। तो यहाँ पर हम रेनफॉल करके पावर जनरेट भी कर सकते हैं। ऐसे ही एयर पोल्यूशन को टैकल कर सकते हैं। देखिए एयर पोल्यूशन एक्चुअली में क्या करता है, एक्चुअली में क्या है, जब भी दिल्ली में एयर पोल्यूशन होता है, जब बारिश होती है तो जितने भी एयर पोल्यूटेंट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, सरफेस पे आ जाते हैं, तो उससे क्लैरिटी हो जाती है। तो एयर पोल्यूशन को भी हम टैकल कर सकते हैं बाय क्लाउड सीडिंग। फोर्थ है दैट इज टूरिज्म सेक्टर यहाँ पर बढ़ेगा। कैसे टूरिज्म सेक्टर बढ़ेगा, देखिए जो भी ड्रॉट प्रोन रीजन्स हैं वहां पर टूरिज्म की एक्टिविटी बहुत कम रहती है, लेकिन अगर हम वहां पर क्लाउड सीडिंग करके कुछ टूरिज्म एक्टिविटीज को बढ़ा सकते हैं तो यहाँ पर एक बेनिफिशियल अमाउंट ऑफ आपको जीडीपी कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगी, राइट। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ क्लाउड सीडिंग। अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होंगे। तो पहला ड्रॉबैक है पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स। अब देखिए हम क्या यूज कर रहे हैं, केमिकल्स का यूज कर रहे हैं। वो केमिकल्स एक्चुअली में क्या कर सकते हैं, प्लांट्स या फिर एनिमल्स को डैमेज कर सकते हैं। ऐसे अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, अब क्योंकि हम नेचुरल नॉर्मल वेदर पैटर्न से छेड़खानी कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर आपको अबनॉर्मल वेदर पैटर्न्स देखने को मिल सकते हैं, विच इन टर्न विल चेंज द डायनामिक्स ऑफ द क्लाइमेट इवन। सो यहाँ पर हम एबनॉर्मल वेदर पैटर्न्स क्रिएट कर रहे हैं। अब अगेन इट इज अ कॉस्टली अफेयर। अब ऑब्वियसली बात है आप केमिकल्स का यूटिलाइजेशन करेंगे, अगर हाइग्रोस्कोपिक मेथड यूज करेंगे तो आपका खर्चा काफी ज्यादा आएगा। पोल्यूशन की अगर बात करते हैं, देखिए जो भी अगर हम सिल्वर आयोडाइड को छिड़क रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है जो अमाउंट्स ऑफ सिल्वर है वो आपको कहां पर देखने को मिलेंगे, दैट इज इन दी सॉइल। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, पोल्यूशन फैल सकता है, सॉइल पोल्यूशन हो सकता है, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस ऑफ क्लाउड सीडिंग। So this was the topic all about cloud seeding. Cloud seeding क्या होती है, methods क्या है, advantages क्या है और इसके जो भी disadvantages हैं उसको भी हमने पढ़ने की कोशिश करी. So this was all about cloud seeding. I hope you like the lecture. Thank you very much.